भाई बहन थे। भाई अपनी बहन को बहुत प्यार करता था, लेकिन यह बात उसकी पत्नी को अच्छा नहीं लगता था। एक दिन वह अपने पति से बोली कि ननद की शादी को 5वां साल लग गया है, अब ननद का गौना दे देना चाहिए। तो भाई ने कहा ठीक है, अगर ससुराल वाले उसके आएंगे गौना मांगने तो गौना दे दिया जाएगा। तब उसकी पत्नी ने कहा कि आप कहीं शहर जाइए और वहाँ से पैसा कमा कर भेजिए, मैं यहाँ गौने की तैयारी करूँगी। भाई अगले ही दिन शहर चला गया और उसकी भाभी जो थी वो कंडे उपले इकट्ठा करके एक गत्ते में भरती जाती थी। उसके ऊपर से रंग बिरंगे पेपर लगा के गत्तों को सजा कर रख दिया। ननद के गौने का दिन आ गया। भाभी ने अपने पति को भी बुला लिया। पति आकर देखा कि उसकी पत्नी ने इतनी अच्छी व्यवस्था की है तो वह बहुत खुश हो गया। ननद की विदाई हो गई। रास्ते में कहार लोग सोचे कि लाओ थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। डोली रखकर कहार लोग आराम करने लगे और जो दुल्हन थी वह बेचारी बस रोए ही जा रही थी। अवसान माता से रहा नहीं गया। उन्होंने उस लड़की से पूछा कि बेटी तुम इतने वियोग से क्यों रो रही हो। तब लड़की ने कहा कि माता जी आप जो ये सब सामान देख रही हैं इसमें सामान नहीं, इन गत्तों में केवल कंडे और उपले रखे हुए हैं। ससुराल में जब इन गत्तों को खोला जाएगा तो मेरी क्या हालत होगी, यही सोचकर मेरा मन बहुत घबरा रहा है। तब अवसान माता ने कहा कि बेटी जब तुम ससुराल जाओगी और गत्ते खोले जाएंगे, अगर तुम्हें किसी ने कुछ नहीं कहा तो तुम एक उपाय करना। तो वह लड़की बोली क्या, कहे गुरुवार के दिन सास सुहागन को बुलाकर लाई चना मिठाई से अवसान माता की दुर्दुरिया कर देना। अवसान माता तुम्हें इस संकट से ज़रूर उबार लेगी। लड़की ससुराल पहुंची। गत्ता खोला गया तो उसमें विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ और उपहार रखे हुए थे। तब लड़की ने एक गत्ता मिठाई अलग करवा दिया और गुरुवार का दिन आया तो उसने सास सुहागन बुलाकर लाई चना और मिठाई से अवसान माता की पूजा की। और उसकी भाभी जो थी वो जो न्योते में सब गत्ता आया था खाजा लड्डू, सोची लाओ खोल कर खाया जाए। जब वह खोली तो उसमें कंकड़ पत्थर और कीड़े मकोड़े निकले और जो भी खाने पीने का सामान छूती वही कंकड़ पत्थर हो जाता। तब वह अपने पति से बोली कि यहाँ तो सब कंकड़ पत्थर हो जा रहा, जाओ ननद का हाल लेकर आओ, देखो वहाँ क्या हो रहा। भाई अपनी बहन के घर गया तो बहन वही पूजा करके उठी थी। अपने भाई को देखकर बहुत खुश हुई, बोली भैया भाभी का क्या हाल है। तो उसने कहा कि वहाँ का हाल तो बहुत ख़राब है, वहाँ सब सामान जो छूती हैं वो कीड़ा मकोड़ा हो जाता है, तुम्हारा क्या क्या हाल है। तब बहन ने कहा कि मेरा तो भैया अवसान माता की कृपा से सब कुछ बहुत ठीक है। तब वह बहन अपने प्रसाद में से अपने भाई को प्रसाद दी और बोली कि भैया यह प्रसाद ले जाकर भाभी को खिला दीजिए और आप भी खा लीजिए और भाभी से कहिए कि गुरुवार के दिन वो अवसान माता की दुर्दुरिया करें, सास सुहागन बुलाकर और लाई चना गुड़ मंगाकर माता जी उनके सब संकट जरूर दूर कर देंगी। भाई ने जाकर अपनी पत्नी से सब बात बताई तो उसकी पत्नी ने गुरुवार के दिन सास सुहागन बुलाकर लाई चना गुड़ मंगाकर अवसान माता की पूजा की और माता जी से माफ़ी मांगी कि माता जी मैंने ननद के साथ बहुत गलत किया है, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तब फिर जो उन्हें प्रसाद मिला था देखी अपने आंचल में तो वो प्रसाद कंकड़ पत्थर नहीं हुआ था। अवसान माता जैसे उस ननद के संकट दूर किए और उस भाभी को सद्बुद्धि दी, वैसे हम सभी के संकट दूर करें और सभी सुहागन औरतों को अखंड सौभाग्य प्रदान करें। बोलो अवसान माता की जय। दोस्तों अगर यह कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोगों के यहाँ विवाह या गौने के बाद अवसान माता की पूजा की जा रही हो तो इस कहानी को अवश्य कहें और सुनें। माँ आप लोग के हर संकट दूर करेंगी। धन्यवाद।